जब तेल चढ़ा तो रुपया क्यों गिरा? इंडिया अपने मोर देन 85% ऑफ क्रूड ऑयल दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करता है और अभी मिडल ईस्ट में ऑनगोइंग वॉर की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस राइज हो रही हैं। तो इस केस में इंडिया को मोर डॉलर्स पे करने होंगे ऑयल ख़रीदने के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इंडियन कंपनीज़ को अपनी रुपीज़ सेल करनी होगी यूएस डॉलर बाई करने के लिए सो दैट वो ऑयल ख़रीद सकें। अभी इसमें डिमांड बढ़ रहा है डॉलर का, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया और सप्लाई बढ़ रहा है रुपीज़ का, तो रुपी वीकर हो गया। अब जब रुपी फॉल हो रहा है तो जितने भी प्रोडक्ट्स है इंडिया इंपोर्ट करता है वो सारे एक्सपेंसिव हो गए। अब ये एक बड़ी वजह है। इस वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऑयल प्राइस राइज हो तो इट्स नॉट जस्ट कि पेट्रोल प्राइसेस गोइंग हाई, रुपी इज़ ऑल्सो, इंडियन रुपी इज़ ऑल्सो फीलिंग द प्रेशर। तो अब इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्यों बढ़ रही है? इन्फ्लेशन एक जनरल इंक्रीज़ है गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में ओवर द टाइम। जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी होता है उसको रिड्यूस करता है, मीनिंग कि योर मनी बाइज लेस देन इट यूज्ड टू। अब महंगाई क्यों बढ़ रही है? इम्पोर्ट कॉस्ट जब इंक्रीज़ होता है तो बिजनेस उस कॉस्ट को कंज्यूमर्स पे पास ऑन कर देती है। दिस लीड्स टू हायर इन्फ्लेशन। डैट इज़ वाई जब भी ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि पेट्रोल की प्राइसेस भी राइज़ हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, फूड प्राइसेस भी राइज़ हो रही हैं। तो ऑयल अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द इकोनॉमी। कुछ सेवरल रीजंस हैं, कुछ करंट ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिस वजह से ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रही है ग्लोबली, मतलब अभी जो सिचुएशन है। तो वो कुछ रीजंस ये हैं कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं मिडल ईस्ट में, जो अभी वॉर टाइम चल रहा है, वो प्रोडक्शन कट्स हो रहे हैं ऑयल प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ग्लोबल डिमांड चेंजेस हो रहे हैं और सप्लाई डिसरप्शंस हो रहे हैं। जितना सप्लाई होना था उतना नहीं हो रहा है पहले से। एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ओपेक control a large portion of global oil production, which can influence prices worldwide. OPEC क्या है? OPEC एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया में तेल की सप्लाई और कीमतों को प्रभावित करता है। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद, इराक में हुई थी और इसमें जो सदस्य देशों के तेल उत्पादन को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है और वैश्विक तेल बाज़ार को स्थिर रखना, तेल की कीमतों को संतुलित रखना। और ओपेक के जो कुछ प्रमुख सदस्य देश हैं वो हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, वेनेजुएला। तो दुनिया के काफ़ी बड़े हिस्सों के तेल का उत्पादन इन देशों के पास है, इसलिए इनके फैसलों से अक्सर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ या घट सकते हैं, जिसका असर भारत जैसे तेल इंपोर्ट करने वाले देशों पर पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में इंडिया का क्या नेक्स्ट मूव है, व्हाट इंडिया इज़ डूइंग टू रिड्यूस रिस्क? तो इस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए इंडिया इज़ ट्राइंग सेवरल स्ट्रैटेजीज़, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर और विंड एनर्जी को इंक्रीज़ करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सपैंड करना, ऑयल सप्लायर्स डाइवर्सिफाई करना, एक जो लिमिटेड कंट्रीज से आप इंपोर्ट कर रहे थे ऑयल, तो उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना। यू आर लुकिंग फॉर एनी अदर कंट्रीज, लाइक एनी अदर ऑप्शंस यू आर एबल टू गेट। And but reducing oil dependency takes time because this is a non-renewable energy and we have limited stocks. तो ऑयल प्राइसेस का इंडियन रुपीज़ से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ये पूरी इंडियन इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करती है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।
So thank you so much for watching. If you really like my video, please like, share and subscribe.